इकोने बीमारी धरा दिल बारू, इकोने बीमारी धरा दिल बारू, अलग हो के तोहरा से जियलो न जाता। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका आफ्ताब आलम। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट में कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इन सेंटेंस इन प्रेजेंट एंड डेफिनिट। सेंटेंस में कितने प्रकार के प्रेजेंट एंड डेफिनिट यूज होते हैं और प्रेजेंट एंड डेफिनिट के कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो आज हम वही चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, लाइव में मैं आपको समझा चुका हूं कि डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल किस प्रकार से लिखेंगे, फॉर्मूला में समझा चुका हूं कि कब आप सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज कीजिएगा, कब आप यूज कीजिएगा सब्जेक्ट प्लस V5 का, कब आप यूज कीजिएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 का प्लस ऑब्जेक्ट, कब आप यूज कीजिएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कब आप यूज पहले डू का करेंगे, कब आप पहले यूज डज का करेंगे। और आज हम उसी के साथ आपको नमस्कार कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट के अलग अलग तरीके के वाक्य को पढ़ने वाले हैं और मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप भी हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। अगर नहीं समझिएगा तो कैमरा में घुस के अखबार फोड़ देंगे और सारा रील्स देखना निकाल देंगे। इसीलिए मेरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपका आफ्ताब आलम। ठीक है, चलिए आगे की ओर। तो हम समझने वाले हैं टाइप को, है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट indefinite, types of present indefinite sentence। प्रेजेंट एंड डेफिनिट के वाक्य के प्रकार यही समझने वाले हैं। तो हमारा टाइप 1 जो शुरू होता है, टाइप 1 शुरू होता है जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से। मैं पढ़ाता हूं, तो आप लिखेंगे आई टीच। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अगर रहेगा मैं खाता हूं, ये टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1। मैं खाता हूं तो आई इट। मैं सोता हूं तो आप बोलेंगे आई स्लीप। ओके। अगर रहेगा वह आती है तो आप बोलिएगा सी कम्स। वह जाता है, he goes, he goes। ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे, अगर मैं लिख दिया वे पढ़ते हैं, दे स्टडी या रीड। ठीक। तुम करते हो, यू डू। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। इस प्रकार के हो सकता है। सीता खेलती है,
आप कह सकते हैं सीता प्लेज। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपने देखा तो ये तो आप देख चुके हैं, और आप ये देखेंगे कि अगर इसका मुझे निगेटिव बनाना होगा, यानी मैं खाता हूं तो, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, अब मैं नहीं पढ़ाता हूं तो आई डोंट टीच। क्या देखेंगे? आई डोंट टीच, ये निगेटिव हो गया। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है कि मैं पढ़ाता हूं का क्या मैं पढ़ाता हूं, तो हो जाएगा डू आई इट, है ना। अगर इसका इंटेरोगेटिव में निगेटिव बनाना है तो आप कहिएगा डोंट आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं, टीच। और मैं क्यों पढ़ाता हूं तो आप कह दीजिएगा WH में वाई डू आई टीच। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। इसका भी निगेटिव बना सकते हैं कि मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट। इस प्रकार से सभी का आप डज लगा के, सीता खेलती है तो सीता प्ले, सीता नहीं खेलती है सीता डज नॉट प्ले, क्या सीता खेलती है तो डज सीता प्ले, क्या सीता नहीं खेलती है तो डजंट सीता प्ले, सीता क्यों खेलती है तो वाई डज सीता प्ले। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। लेकिन हम इसमें पढ़ रहे भैया टाइप, तो ये टाइप 1 है, और इसी को आप समझिएगा टाइप 2 के अकॉर्डिंग समझिएगा। टाइप 2 हमारा क्या है? हो जैसे यहां है कि मैं पढ़ाता हूं, तो इसी में आ जाएगा मैं पढ़ाता ही तो हूं। अब बताइए, जैसे आपको जैसे कि आप पढ़ते रहते हैं और कोई बार बार बोलता है रे पढ़ो न पढ़ो न पढ़ो न, तब पढ़े छी तो, करे छी तो, जाए छी तो, बोले छी तो, यानी बोलता तो हूं, करता तो हूं, पढ़ता तो हूं, आता तो हूं, देखता तो हूं, तब कैसे कीजिएगा? आप फंस गए। अब फंसने हम देंगे नहीं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि मैं पढ़ाता हूं, तो आपने सिंपल तरीके से बना लिया आई टीच, लेकिन यहां पे मैं पढ़ाता ही तो हूं, जैसे हम पढ़ावे छी तो, मैं पढ़ाता ही तो हूं, तो मैं पढ़ाता ही तो हूं, तो इसको कहते हैं फोर्सफुली सेंटेंस। क्या कहते हैं वो? फोर्सफुली है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन यह फोर्सफुली है। तो इसको टाइप 1 2 में आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद आपको डू या डज देना है फोर्सफुली के लिए, और V1 का यूज कर देना है। किसका यूज कर देना है? V1 का यूज कर देना है फोर्सफुली के लिए। आप ये याद रखेंगे, समझे कि नहीं? और जैसे मैं पढ़ाता ही तो हूं, तो आपको लिखना पड़ेगा आई डू टीच, आई डू टीच, मैं पढ़ाता ही तो हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है मैं खाता हूं, अगर यहां पे लिखा रहेगा कि मैं खाता ही तो हूं, मैं खाता ही तो हूं, मैं खाता ही तो हूं, तब आपको बनाना पड़ेगा आई डू इट। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य है, बल्कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फोर्सफुली वाक्य है। करे छी तो, जाए छी तो, मरे छी तो, पढ़े छी तो, तक कथी करवा हो राजा। तो आपको पता होना चाहिए क्या? आपको पता होना चाहिए आफ्ताब सर। तो यहां पे फोर्सफुली के लिए डू के साथ अगर सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो डज दे दीजिएगा, प्लुरल रहेगा तो डू दे दीजिएगा। तो मैं खाता ही तो हूं, तो आई डू इट। जैसे यहां मैं सोता हूं, और यहां रहेगा मैं सोता ही तो हूं, मैं सोता ही तो हूं, तब कैसे कीजिएगा? आप लिखेगा आई डू स्लीप। ठीक है। और यहां है वह आती है, देखिए यहां वह आती है तो सी कम्स, अब रहेगा वह आती ही तो है, तो वह आती ही तो है, तो यहां लिखना पड़ेगा सी डज
कम। 10 दीजिएगा, अब यहाँ कम रहने दीजिए, कम नहीं लिखेगा। जैसे वह जाता है, लिखना पड़ेगा वह जाता ही तो है, तो ही डज गो, वह जाता ही तो है। वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते ही तो हैं, तो हो जाएगा दे डू रीड। ऐसे तुम करते हो, तुम करते ही तो हो, यू डू। देखिए इसमें डू में डू आ गया। तुम करते हो तो यू डू, तुम करते ही तो हो, यू डू। और तुम पढ़ाते हो, यू टीच, तुम पढ़ाते ही तो हो, यू डू टीच। सीता खेलती है, सीता खेलती ही तो है, तो हो जाएगा सीता डज प्ले। इस प्रकार से आपको समझना है। यही वाक्य है लेकिन टाइप अलग है। अभी मैं इसका अगला टाइप बता दूं, इसको और भी अच्छे से आप लिख सकते हैं और आप फंस भी सकते हैं। आपको नहीं आएगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं खाता हूं आई, और उसी में कोई बोलता मैं खाता ही तो हूं, तब फंस गया। वह जाता है, ही गो, ऐसे बोले वह जाता ही तो है, तब फंस गए। तुम सोते हो, यू स्लीप, तुम सोते ही तो हो, यू डू स्लीप होगा ना। फंसने का नहीं, फंसने में दूंगा नहीं, फंसना गलत बात है। चलो अब हम आगे की ओर टाइप 3 समझाने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो आप टाइप 3 देखिए, जैसे वहां था मैं खाता हूं, है ना, तो आप बना देते थे आई ईट। क्या? अब मैं खाता ही तो हूं, तब आपने बना दिया आई डू इट। लेकिन अब अलग हो जाएगा, अब यहां पे हो जाएगा मैं खाने लगता हूं, मैं खाने लगता हूं। तब आप क्या बनाइएगा? आप बनाइएगा आई बेगिन ईट। अब देख लीजिए, मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं खाने लगता हूं, आ गया। तो मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं खाता ही तो हूं तो आई डू इट। अब मैं खाने लगता हूं तो आई बेगिन इट। टंकाले चेंज हुआ कि नहीं टाइप 3 में? तो इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में आपको जोड़ना होगा, बेगिन जोड़ना होगा, या सिंगुलर रहेगा तब बेगिन्स जोड़ना होगा और वीवा लिखना होगा, या आपका टाइप 3 है। हो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में आने वाले वाक्य ये पर टाइप 3 है। टाइप 1 सिंपल था तेती वाला। टाइप 2 था कि मैं ही तो ऐसा वाला। टाइप 3 है लगता हूं, मैं खाने लगता हूं तो आई बेगिन इट। जैसे रहेगा कि मैं पढ़ाने लगता हूं, मैं पढ़ाने लगता हूं, आई बेगिन टीच हो जाएगा। जैसे रहेगा वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, तो हो जाएगा सी बेगिन्स, सी बेगिन्स वीप हो जाएगा। और जैसे तुम जाने लगते हो, तुम जाने लगते हो, तब क्या होगा? वो यू बेगिन, बेगिन गो हो जाएगा, है कि नहीं? वह करने लगती है, वह करने लगती है, तब क्या हो जाएगा? सी बेगिन्स। क्या हो जाएगा? सी बेगिन्स डू, वह करने लगती है। ये आपका टाइप कौन सा हुआ? 3 में हुआ। आइए टाइप 4 में मैं आपको समझा दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही घुमा घुमा के वाक्यों को पूछा जाता है और आपको भी घुमा घुमा कर ज्ञान होना चाहिए। अगर घुमा घुमा कर ज्ञान नहीं होगा आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइप 4 को इसी के प्रकार समझिए हो। जैसे अगर यहां पे लिख देता है ना, कि मैं खाने लगता हूं, तो आई बेगिन लिख दिए। अब यहां पे टाइप 4 में समझिए कि मैं
मैं खाना चाहता हूं, चाहता हूं। तो अब एक बात जान लीजिए कि टाइप 4 में जो आपको फॉलो करना है, यहां पे सब्जेक्ट के साथ आपको वांट टू लगाना है और सिंगुलर के लिए वांट्स टू लगाना है और V1 लिखना है। ठीक है, समझ गए? स्ट्रक्चर को इसको बॉक्स में लिखते रहिएगा, तभी अगला पॉइंट अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मैं खाना चाहता हूं तो हो जाएगा आई वांट टू इट। ठीक है, दूसरा जैसे यहां पे हुआ कि मैं पढ़ाने लगता हूं, अगर रहेगा मैं पढ़ाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू, है ना, टीच, सॉरी, आई वांट टू टीच। यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर वाक्य हमारा है कि वह रोने लगती है कि नहीं, तो अगर आपको बनाना है वह रोना चाहती है, वह रोना चाहती है, तब आप क्या बनाइएगा, सी वांट्स टू वीप। जैसे अगर आपको वह गाना चाहती है तो क्या बनेगा, सी वांट्स टू सिंग। यही ना बनाइएगा, हो बनाइए कि नहीं, टाइप 4 है, समझिए अच्छे से, एकदम इतना अच्छा से समझना है कि मजा आ जाए। तुम जाने लगते हो, या रहेगा तुम जाना चाहते हो, तो क्या होगा, यू वांट टू गो। जैसे यहां है तुम जाने, वह करने लगता है, वह करना चाहता है, वह करना चाहता है, क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू डू। है कि नहीं? इस प्रकार से टाइप 4 को हमने देखा कि हमारा जो है किस प्रकार से टाइप 4 हुआ, है कि नहीं। एक सिंपल हुआ, एक जो हुआ उसमें ही तो हुआ, एक जो है लगता हूं, एक क्या हो गया, चाहता हूं, है कि नहीं। और भी है, अब हम इसको पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलने वाले हैं टाइप 5 में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 5 में चलने वाले हैं। चलते हैं आगे की ओर, और आगे जैसे टाइप 5 आएगा, टाइप 5 में आप लोग समझिए, और टाइप 5 में क्या है, जैसे मैं जानता हूं तो आप लिखे आई नो, है कि नहीं, मैं जानता हूं, तब आप सीधा लिख देते हैं आई नो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप 1 वाला हुआ, मैं जानता हूं तो आई नो, मैं नहीं जानता हूं आई डोंट नो, क्या मैं जानता हूं, डू आई नो, क्या मैं नहीं जानता हूं, डोंट आई नो, मैं क्यों जानता हूं, है ना, व्हाई डू आई नो, मैं किसे जानता हूं, है कि नहीं, तो विच डू आई नो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लाए हैं तूफान से चिश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से चिश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम भी इस देश के बच्चे, हम भी देश को संभाल रहे हैं, और आप भी पढ़ लिख कर देश की सेवा कीजिए। तो आइए हम चलते हैं टाइप 5 को समझने के लिए, एकदम अच्छा, जीवन में कहीं जरूरत न पड़े तो चलिए। अब हमें यह पता होना चाहिए कि टाइप 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के साथ, है ना, हाउ टू जानने वाले हैं, हाउ टू जानने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू इसमें मेन स्पेशल आएगा। तो कैसे, तो देखिए कैसे, सब्जेक्ट प्लस हाउ टू, जैसे मैं जानता हूं तो आई नो तो आपको देना ही पड़ेगा सब में, आई नो, है कि नहीं। और हाउ टू के साथ जो है हम V1 को जानने वाले हैं, V1, यानी हाउ टू प्लस V1, हाउ टू, है ना, हाउ टू प्लस V1 को जानने वाले।
देखिए ये अगला टाइप है, टाइप 5। मैं जानता हूं तो आई नो, लेकिन यहां पे रहेगा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो यहां होगा आई नो। अगर आप आई नो इंग्लिश स्पीक लिख देते हैं तो आप जान जाइएगा कि आपका ज्ञान जीरो है। आई नो स्पीक इंग्लिश भी नहीं होगा, आई नो इंग्लिश स्पीक भी नहीं होगा, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका इंग्लिश क्या होगा। इसका इंग्लिश होगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं। जैसे रहेगा कि नाचना वह नाचना जानती है, तो इसका आपको बनाना पड़ेगा सी नोज हाउ टू डांस, ऐसे बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे तुम खाना बनाना जानते हो, तुम खाना बनाना जानते हो, यू नो हाउ टू कुक द फूड। आप ऐसे कभी नहीं बना सकते हैं आई नो कुक फूड, ऐसे नहीं बना सकते, है कि नहीं। जैसे अगर हमारा वाक्य आ जाए कि मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तब आप क्या बनाइएगा बताइए तो हो, बताइए क्या बनाइएगा। मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलना जानता हूं का इंग्लिश क्या होगा, आपको बनाना पड़ेगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पहले हिंदी है तो हिंदी डाल दीजिए, कोई बात नहीं है। आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। हाउ टू प्लस V1 का आई नो के बाद सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, रिलेशन बनाता है सब्जेक्ट के साथ, हाउ टू प्लस V1। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ये आपका टाइप 5 है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे भी आपका टाइप हो सकता है, इसमें 2-3 और भी टाइप आप, जैसे मैं जाऊं मैं खाऊं, तो शैल आई डू से आप बना सकते हैं, है कि नहीं। शैल इसमें यूज होता है या डू यूज होता है, इसको फॉर्मेशन कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें अगर मान ले कि लेट आप यूज करना चाहते हैं तो लेट यूज कर सकते हैं, यानी यह जो है टाइप 5 तक तो आपको आना ही चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद फॉर्मेशन में आप चलेंगे तो फॉर्मेशन में को टाइप 6 में आप देख ही ले। टाइप 6 जो आपका है उसे फॉर्मेशन कहते हैं, फॉर्मेशन याद रखिएगा, फॉर्मेशन इसे कहते हैं। अब देखिए फंस गए, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी आप इसमें फंसिएगा। कोई अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कह देगा मैं जाऊं, मैं आऊं, मैं खाऊं, आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो इसे यहां पे पढ़ लीजिए, इसे फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे लिखा रहेगा मैं जाऊं, तो आप बना दीजिएगा शैल आई गो। क्या मैं जाऊंगा नहीं, पढ़ लेना शैल आई गो, या यहां पे आप लिख सकते हैं डू आई गो, मैं जाऊं, ठीक है। लिखा रहेगा मैं आऊं, अगर बोलना रहेगा मैं आऊं आऊं, है ना, तो सेल के साथ आई कॉम दे दीजिएगा, या डू आई
कॉम दे दीजिएगा। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन। ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये नहीं समझ लेना शैल और डू आगे दे दिया तो नहीं, ये फॉर्मेशन है। मैं जाऊं, मैं आऊं, मैं खाऊं, अब ताते ती पर लोगे, और ये कहां से जानोगे? इसीलिए ऐसे बनाना है, मैं जाऊं तो शैल आई गो, डू आई गो। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसका मैं क्लास दिया हूं, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जो है इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सब पढ़ने लग जाए। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला वीडियो भी बनेगा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लाइक जरूर कर